कि अब जमदा आई है तो जमदा के थ्रू बरलास को होप नजर आ रही है कि ओह अच्छा शायद ये तरीका भी है। डर है उसे कि मार देंगे, मौत है, अगर मैं इसको ले गया भगा के मुझे मेरा चाचा मार देगा। और मतलब उसको इस तरह की डर है, एहतराम भी है, डर भी है कि मुझे मार देंगे। तो ये है बरलास के लिए अपाना इज एवरीथिंग। मेरी लाइफ उसमें बस अपाना के आसपास जो है ना रिवॉल्व कर रही है और कुछ भी नहीं। अपाना या आपको पता ही नहीं था? मुझे तो अपना पर्सपेक्टिव पता है, बरलास का नहीं पता था। मुझे अपाना में तो इतने गट्स नहीं थे कि वो स्टैंड ले लेती, टू बी ऑनेस्ट। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, मोहब्बत बहादुर बना देती है इंसान को? इस उम्र में तो बना ही देती है जिस उम्र में ये दोनों हैं। हाँ, फिर जाके बाद में नहीं बनाती? फिर और बड़े मसले होते हैं जिंदगी में, नहीं? लाइक आई फील लाइक व्हेन यू आर यंग, क्योंकि मुझे तो बरलास 19-20 साल का लड़का दिखा है। तो अपाना की क्या एज तुम्हें बताई थी? यही है 18। लेकिन मैं आप दोनों का अपना व्यू पूछना चाह रही हूँ कि क्या मोहब्बत जब होती है तो मोहब्बत आपको निडर कर देती है, बहादुर बना देती है, थोड़ा एडवेंचरस बना देती है? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? कर देती है। आगे बोलें इससे ज्यादा माहिनूर, भी यहाँ पे हम वन आंसर नहीं एक्सेप्ट करते। एक घंटे तक सुनना है लोगों ने आप आपको। लवर बॉय हैं, आप बताएं। नहीं आप पे भी आएगी बात। मुझे माहिनूर का पर्सपेक्टिव सुनना है अबाउट लव। व्हाट डू यू बिलीव अबाउट लव? सो आप स्टार्ट करें शुजा, जब तक शी कैन थिंक। लाइक रियल लाइफ में बरलास के पर्सपेक्टिव से तो नहीं। बरलास का पर्सपेक्टिव तो आपने बता दिया। मैं थोड़ा सा इनकी बात से कनेक्ट करते हुए बोलना चाहूँगा कि व्हेन यू यंग ना, अपने जैसे आप टीन्स में हैं, तो तब आई थिंक एडवेंचर्स होने का दिल करता है, आप बहादुरी आ जाती है कि मैं सब कुछ कर लूँगा अपने प्यार के लिए। बट जब आप 30s में जाने लगते हैं, जैसे अब मैं 29 का हूँ, आई बी 30 सितंबर में, तो फिर वही बात मैं इसकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ कि फिर आप कहते हैं यार नहीं, अब थोड़े रियलिस्टिक हो जाओ, थोड़े लॉजिकल। अर्ली 20s तक आप हो सकते हैं कि और कुछ आपको नजर नहीं आता। अब ऐसा कुछ अब ऐसा नहीं लगता। सो यू ओके, इंटरेस्टिंग। सो डू यू फील कि अब जो जनरेशन आ रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए अबाउट लव वंस दे टच 30s के? ओ ठीक है यार, वो 20s में कर लिया जो कर लिया, अब 30s में वी वांट टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। या बट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जब मोहब्बत किसी भी एज पे हो, मोहब्बत तो आपको एक जज्बा देती है, नहीं पुश देती है, आपको एक होप देती है। आप कहते हैं नहीं यार करते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट, या जो भी है। मोहब्बत आई थिंक हर उम्र में और हर टाइम में मुख्तलिफ तरह की होती है। सो यू डोंट थिंक लव मेक्स यू ब्रेव? और लव It does. You don't think कि love आपको रिस्क लेने पे No, थोड़ा it सा does, करता it है? does, but that's like No matter when what you're in age your you are. early 20s. By that, बाद में फिर आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, मुझे लगता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता मोहब्बत में कुछ करना। हाँ, मुझे नहीं लगता। ओके है? आपको मुझे लगता है, आप बताएं। मुझे लगता है कि मोहब्बत जिस एज में भी हो, अगर सही मोहब्बत आपको होती ये है मोहब्बत कभी? ये मेरा इंटरव्यू नहीं है, ये आपका इंटरव्यू है। बट नाइस ट्राई शुजा। शुजा आप कुछ बता आप पिंक हो गई, नहीं पता? वो ब्लश है भाई, मेकअप किया है। आपको पता है ना, एडिट में सब निकल जाएगा। so cute right now. ये नहीं निकालना है, एडिट में चला जाएगा भाई, ये तो मेरी घर की नहीं, यही तो आई हम बिलीव जब देखना मोहब्बत चाहते हैं। होती है तो आप बहादुर बन जाते हैं, नो मैटर व्हाट एज यू आर। बहुत बहादुर बन जाते हैं। बहुत बहादुर बन जाते हैं। बट आप बताएं मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत आपको बहादुर बनाती है? हाँ, बना देती है। नहीं, मैंने सवाल पूछा था ना कि डू यू थिंक कि वो ये नई जनरेशन का है कि टुवर्ड्स द 30 दे बिकम मोर रियलिस्टिक, एंड ये चेंज अब हम देख रहे हैं नई जनरेशन में? अगर हम स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा लगता है जेन जी की अगर बात करें ना, तो आई थिंक काफी, मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे क्यों मुझे ऐसा लगता है बहुत रियलिस्टिक हो गई है। मुझे ऐसा फील होता है कि जज्बाती नहीं है। और जो देखिए जो लव था ना, जैसे अगर हमारे अम्मी अबू की भी आप बातें सुने, जब फोन्स वगैरह नहीं होते थे तो एक दूसरे को खत लिखा करते थे। 80s 90s की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई फील लाइक उस मैं जनरेशन का पूछा ना उन्होंने, तो मैं पुरानी जनरेशन का बता रहा हूँ कि वो मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे बहुत अलग थिंकिंग थी। उस टाइम पे मुझे लगता है लोगों को बड़ा बहादुर कर देता था, किसी से मोहब्बत हो गई है इसको पाके रहना है, यू नो, को खत लिख के भेजना है। अब कहने बाहर में जाओ। अब इनको स्पेस इतनी चाहिए। 4 महीने बाद हुई इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे नहीं वर्कआउट किया, खत्म। I talk to Gen Z all the नहीं है time and these guys just need space and they need space all the time. तो फिर आप इतनी स्पेस ले लोगे तो आप लोग अपना बॉन्ड कब बनाओगे? नासा चले जाओ। उनका कोई फायदा नहीं है, इनका कुछ नहीं होना। ये मजे की कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो मेरी बहन मुझसे 7 साल छोटी है, वो अब यूनिवर्सिटी में, उसके साथ जो भी ये सारे हैं, तो मुझसे डिस्कस करते हुए कहती है, यू नो, यू गाइस वर सो डिफरेंट, आपके दोस्त और आप लोग, और ये कुछ और होता था, ये तो कुछ। मैंने कहा बेटा आप उठ के, आप फोन तो अगले का उठाते नहीं हो। फोन इनका बज रहा होता है इनके हाथ में, फोन इन्होंने उठाना ही नहीं है। उठाने के बाद कहते हैं अच्छा हाय व्हाट्सएप। मैंने कहा इस तरह तो नहीं रिलेशनशिप चलना आप लोगों का। तो ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है उससे, स्पेस चाहिए, फिर स्पेस में ही रहें। तो इसलिए नासा चले जाए। अच्छा, you both are relatively new in the industry, right?
हाउ डू यू फील, इज़ इट ईजी टू मेक योर प्लेस इन द इंडस्ट्री? 1-2 ड्रामे करने के बाद क्या स्क्रिप्ट्स मिलना आसान हो जाता है, जगह बनाना आसान होता है, या इट्स ऑन गोइंग चैलेंज? इट्स अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज मैं अभी तक मुझे अगर पता चलता है कोई अच्छी स्क्रिप्ट बन रही है, कोई अच्छा ड्रामा बनने लगा, आई माई सेल्फ कॉन्टैक्ट पीपल, आई मैसेज देम कि टेल मी यू नो कि क्या काम हो रहा है, मेरा ऑडिशन ले लें. अभी तक आई डू दैट. Okay, what about you? I personally feel that पाकिस्तान में हमारे जितने भी एक्टर्स हैं या स्टार्स हैं वो अपनी मेहनत से हैं. They all work really hard to be relevant, to be there, to be seen, to be heard, and it is all their own effort. जो जितनी कर लेगा, जिसकी जितनी फॉलोइंग होगी, that's about. मैं तो सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है. Okay. तो मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं होता मैसेज से या लोगों से, मैं करती नहीं हूँ. बट आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट whoever is more connected with the masses is more relevant, and it's easier for them to find work. That's what I feel. So you think social media following makes an impact, definitely. is a huge factor now in decision making कि किसको कास्ट करना है? It is sad. It तो is. टैलेंट से ज़्यादा आप फॉलोइंग देख रहे हैं, It is about फॉलोअर्स following. देख रहे ना हैं. यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा देखता भी नहीं है कोई. यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या देखते हैं. एट द सेम टाइम मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जब आप किसी को कास्ट करते हैं अपने ड्रामे में, तो आप ये देख रहे होते हैं कि ये एक्टर कितनी फॉलोइंग लेके आ रहा है, कितने नंबर्स लेके आ रहा है, मार्केटिंग देखते हैं कि लोग कितनी अच्छी होगी कि नहीं हमारे इस ड्रामे की. तो ठीक है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है इतने, बट टैलेंट सफ़र करता है फिर. really well that people want to see you, or you have a lot of following, then it's easy. Yeah. That's what it is. आप दोनों का अगर मैं करियर पाथ देखूं तो बहुत से जब लोग आते हैं एक्टर से बात करो तो उनको होता है नहीं हमें तो लीड पे ही रोल चाहिए, बहुत सौ की प्रायोरिटी है. बट मैं आप लोगों के साथ ये पर्टिकुलर डिमांड नहीं नज़र आ रही है मुझे आप दोनों की, क्योंकि जितने भी मैंने मिक्स देखे हैं आप लोगों के ड्रामे. वाई इज़ इट लाइक दैट? ये आप लोगों की डिफरेंट फिलोसफी है? व्हाट्स योर बिलीफ एंड हाउ इज़ इट that you guys are okay with के नहीं भी आता तो हम I want to be very honest. I do want lead. मैं करता हूँ, but वो अब जाके मैंने start किया है. Because शुरू में मुझे पता था कि I just need to do good characters. बेशक वो side पे हो इतने you know, but characters अच्छे हो जिसमें मुझे margin हो perform करने का. बट अब आपकी फिलोसफी अब मैं कहता हूँ कि यार lead अब होना चाहिए. Why not? ओके, व्हाट अबाउट यू? आती हैं स्टोरीज आती हैं, एज अ लीड भी आता है, ये नहीं कि एज अ लीड काम नहीं आता. बट मैं यही कहती हूँ कि यू नो दिस कैरेक्टर शुड एक्साइट मी इनफ टू कमिट टू इट फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर और हाफ अ ईयर. ठीक है, तो वो उस तरह का अगर मेरे पास कोई, जिस तरह पाना वाज वेरी डिफरेंट एंड क्यूट, एंड आई वुड हैव नॉट प्लेड एनीथिंग एल्स इन दिस स्क्रिप्ट इफ गिवन द चांस, इफ यू आर आस्किंग मी, बिकॉज इट इज मोर अबाउट कि व्हाट आई एम एक्साइटेड टू परफॉर्म देन इफ इट्स जस्ट अ लीड. इफ इट्स अ लीड एंड इफ इट्स अ कैरेक्टर दैट इज नॉट एक्साइटिंग, then I cannot dedicate my months to it. That's good. That's interesting. अच्छा, अच्छी बात है कि आप दोनों बहुत क्लियर हैं. एंड शुजा, मैं आपकी ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपने कहा मैं अभी भी मुझे पता चलता है अच्छा काम हो रहा है तो मैं खुद कॉल कर लेता हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये नहीं करना चाहिए, कि आप अभी कल ही मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं अगर हम करें तो प्रोडक्शन हाउस को लगेगा कि ओ इसकी वैल्यू नहीं है, या हम इससे कम पैसों में काम करा सकते हैं, या हम इससे कोई भी रोल दे सकते हैं. आपके जहन में ये सब चीज़ें नहीं चलती जब आप खुद कांटेक्ट करते हैं या खुद इनिशिएटिव लेते हैं? चलती है. और कभी हुआ ऐसा आपके साथ? क्या कि यही कि आपने किया तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये खुद कर रहा है तो हम इसको यू नो थोड़ा कैरेक्टर ये दे दें या पैसे इतनी नहीं दें, या यू नो लाइक दे टुक यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज़ तो फिर बस मैं मना कर देता हूँ. ओके, हाँ, बट हुआ है हुआ सबके साथ होता है. मुझे इतना शौक है एक्टिंग करने का और डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का, तो मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं अपनी लक ट्राई करूँ, मैं इनको कांटेक्ट करूँ इफ़ मेरे लिए है कोई इस तरह का काम जो कि मुझे समझ आता है, बट मैं कांटेक्ट ज़रूर करता हूँ. ओके, यू नो पैसे और वो सारी चीज़ें बाद में आती है. अच्छे होने चाहिए, हाँ, व्हाई नॉट. मुझे पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत पैसा है यार. पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एड्स हो जाए, ड्रामे हो जाए, मुझे नहीं पता था ये बात कि बहुत पैसा है. अब खुल रहा है दरवाजा, अब दरवाजे खुल रहे हैं, अब नजर आ रहे हैं. ओके, but you came for the love of the obviously yeah, not for money. I always wanted to act. कोई ऑडियंस रिएक्शन है जो आप लोग शेयर कर सकते हैं? आपको अगर भी बाहर जा रहे हैं आप लोग को मिल रहा है कोई? मुझे अभी मैं किसी को रिसीव करने गया था एयरपोर्ट पे, और एक बच्ची मेरे आगे से भागी है. उससे पहले मुझे देखा पे वो भागी, आई थिंक वो अपनी मम्मा के पास भागी है. तो मैं बस वहाँ पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था किसी का. तो उनकी जो मम्मा थी उन्होंने फ़ोन ना ऐसे निकाल के, और वो बच्ची यूँ खड़ी हुई थी ऐसे कि तुम भी आओ, और मैं दूर से वो आके पूछ लेते सेल्फी के लिए, बट दैट सो क्यूट. ऐसे दूर से उसकी मम्मा जो है ना मेरी वीडियो बना रही थी कि मैं भी नज़र आऊँ, उनकी बेटी भी नज़र आए. तो दैट वाज रियली क्यूट. या
आई फाउंड इट वेरी क्यूट. अब ये मुझे नहीं पता ये परलास की वजह से हुआ है या मतीन की वजह से या कॉलेज गेट की वजह से. So that's nice, that's cute. और खुशी भी होती है ना कि ये हो रहा है. कोई